अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी दूसरी वीडियो का टॉपिक है कि सऊदी कल्चर से आपने डिग्री की वेरिफिकेशन कैसे करवानी है। अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं और आपका रेजिडेंसी कार्ड यानी कि इकामा आपका बना हुआ है और आपको अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन चाहिए फैमिली वीज़ा इशू करवाने के लिए या चैम्बर की मेंबरशिप करवाने के लिए या किसी भी और पर्पज़ के लिए आपको सऊदी अरब में अगर डिग्री की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको तमाम पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा और उम्मीद है कि ये पॉइंट्स चेक करने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपके तमाम सवालात के आंसर उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स जो सऊदी अरब से रेडी करने हैं उनमें शामिल है आपका रिक्वेस्ट लेटर। एक रिक्वेस्ट लेटर आप ये डॉक्यूमेंट साथ साथ स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। एक रिक्वेस्ट लेटर आपने रेडी करना है सऊदी कल्चर के लिए, उसमें आपने सऊदी कल्चर को अटेंशन करनी है और साथ में नीचे आपका पासपोर्ट नंबर, आईडी कार्ड नंबर और इकामा नंबर, ये तीनों चीज़ें इसके ऊपर लाजमी मेंशन होनी चाहिए। और सऊदी कल्चर इस्लामाबाद में आप अटेंशन करेंगे, कराची में कोई भी सऊदी कल्चर नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट करवाना है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अटेस्टेशन 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और सेम इसी तरह का अब आपने दूसरा लेटर तैयार करना है, लेकिन उसमें आपने अटेंशन कर देनी है सऊदी एम्बेसी के नाम पे। बाकी लेटर सेम रहेगा लेकिन अटेंशन उसकी आपने चेंज कर देनी। तीसरा डॉक्यूमेंट अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है जॉब कॉन्ट्रैक्ट। तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपने अगर तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो ओरिजिनल है वो बहुत लेंथी है, तो अगर आपको कंपनी एक सिर्फ एक पेज का सिंगल पेज का कॉन्ट्रैक्ट भी बना के दे दे तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी सेम यही इन्फॉर्मेशन शामिल होनी चाहिए, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका इकामा नंबर और कॉन्ट्रैक्ट की डेट का जो इशू डेट है वो 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो। अगर आपके कोई और कॉन्ट्रैक्ट और उसके ऊपर इशू डेट उसकी बहुत पुरानी है तो आप कंपनी से रिक्वेस्ट करके एक सिंगल पेज का रिक्वेस्ट लेटर, जॉब ऑफर लेटर बनवा सकते हैं। अच्छा, ये जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है ये सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और सऊदी फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड चाहिए होगा। चौथा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की तरफ से चाहिए वो आपके कंपनी अपने लेटर पैड के ऊपर आपके पासपोर्ट की और आईडी कार्ड की और इकामे की कॉपी को प्रिंट आउट करेगी। आईडी कार्ड की कॉपी को अगर वो नहीं भी करते तो पासपोर्ट और इकामे की कॉपी को आप उसके ऊपर प्रिंट आउट करवाएंगे और जो भी उनकी साइनिंग अथॉरिटी होगी उससे साइन और स्टैम्प करवाएंगे। इसके आपने दो सेट बना लेने हैं। कंपनी के लेटर पैड के ऊपर आपने प्रिंट आउट करवाना है, इसके आपने 2 सेट बनवा लेने हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ से जो सऊदी वाले डॉक्यूमेंट्स है वो आपके कंप्लीट हो गए। अब आपने करना ये है कि जो सऊदी अरब में आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उनमें से जो पाकिस्तान आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं उसमें आपका दोनों रिक्वेस्ट लेटर ओरिजिनल, जॉब ऑफर लेटर ओरिजिनल, जॉब यानी कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल और एक कॉपी जो कंपनी के लेटर पैड पे ऊपर आपने पासपोर्ट और इकामे का प्रिंट आउट किया था, एक कॉपी इसकी, ये 4 डॉक्यूमेंट आपने पाकिस्तान भेजने हैं। अब आपके पास एक डॉक्यूमेंट बचेगा जो कि एक जो कंपनी के लेटर पैड के ऊपर आपने प्रिंट आउट किया हुआ था, पासपोर्ट और इकामे की कॉपी। आपने जो सऊदी कल्चर को डायरेक्टली भेजनी है, सऊदी अरब से थ्रू DHL या कोई भी सर्विस आप यूज़ करके उसको भेजनी होगी। तो उसकी जो स्लिप होगी वो स्लिप आपने बकाया डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देनी है। पाकिस्तान की तरफ से जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपकी ओरिजिनल डिग्री होगी, HEC फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होना चाहिए, फॉरेन ऑफिस QR कोड वाला होना चाहिए। HEC अगर आपका पुराना भी है तो भी वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आपकी मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए होगी और यूनिवर्सिटी की तरफ से रेगुलर स्टूडेंट का लेटर चाहिए होगा। वो रेगुलर स्टूडेंट का लेटर फॉरेन ऑफिस से भी अटेस्टेड होना चाहिए और रेगुलर स्टूडेंट का वर्ड इसके ऊपर लेटर के ऊपर पर्टिकुलरली लाजमी लिखा होना चाहिए। चौथी चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो चाहिए वो है इंटरनल डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन फ़ीस का चालान फॉर्म। आप अपनी यूनिवर्सिटी को बताइएगा कि आपने जो अपनी डिग्री है वो सऊदी कल्चर को जमा करवानी है वेरिफिकेशन के लिए, तो सऊदी कल्चर वाले थ्रू ईमेल यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन लेंगे। तो उस सिलसिले में यूनिवर्सिटी जो भी फ़ीस चार्ज करती है वो आप उनको जमा करवाएंगे। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी उनकी 6,000 रुपया वेरिफिकेशन की फ़ीस है, UET है उनकी 1,500 रुपया वेरिफिकेशन की फ़ीस है। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फ़ीसेज है। तो जो भी वो फ़ीस होगी आपने उनको फ़ीस जमा करवा देनी है और उसकी स्लिप आपने जो भी मिलेगी उनको आपने वो डिग्री के साथ अटैच कर देनी है। अच्छा, अब इसमें एक डॉक्यूमेंट जो आपने सऊदी कल्चर को भेज दिया उसकी स्लिप और जो बकाया जो डॉक्यूमेंट्स आपने हमें जमा करने हैं उनकी लिस्ट में शामिल है दोनों रिक्वेस्ट लेटर, एक सऊदी कल्चर के नाम, एक सऊदी एम्बेसी के नाम, तीसरा जॉब कॉन्ट्रैक्ट, चौथा जो स्लिप आपने वहाँ से कोरियर की थी सऊदी कल्चर को उसकी स्लिप, पांचवा जो कंपनी के लेटर पैड के ऊपर आपने पासपोर्ट और कामे की कॉपी प्रिंट आउट किया था, छठा उसमें आपकी डिग्री, सातवां आपका ट्रांसक्रिप्ट, 8वें नंबर पे आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से रेगुलर स्टूडेंट का लेटर और 9वें नंबर के ऊपर आपका जो है
यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन की फ़ीस का चलान फॉर्म है वो, ये 9 चीज़ें आपने हमें जमा करवानी और हम लोग ही फिर आगे इसको प्रोसेस करेंगे सऊदी कल्चर के लिए। सऊदी कल्चर का स्पेसिफिकली अटेस्टेशन को कोई टाइम नहीं है। कुछ लोगों की डिग्रीज़ दूसरे से तीसरे हफ्ते में भी क्लियर हो जाती हैं और कुछ लोगों की डिग्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो जब भी आप अटेस्टेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 माह का टाइम अपने माइंड में लाजमी रखा करें कि इस प्रोसेस को 1 माह का टाइम लग सकता है। तो उम्मीद है कि जो वीडियो में मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो अच्छे से आप लोगों ने समझ ली होंगी। अगर इसके अलावा भी आपको मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप लिंक में स्क्रीन के ऊपर भी मेरा नंबर देख रहे हैं, वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है। आप इनको डिटेल को वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं।